जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस इतना याद रखना, कृष्ण कहते हैं डरना मत, जो होना है वो होकर रहेगा। और अब अगर तुम सच में श्री कृष्ण की ये बात सुनना चाहते हो तो पहले कमेंट में लिखो राधे राधे। नहीं, ऐसे मत लिखो, दिल से लिखो जैसे कृष्ण सुन रहे हों। और लिखते वक्त एक कसम दो खुद को कि आज की ये बात सिर्फ सुनोगे नहीं, महसूस करोगे। कभी सोचा है क्यों डर लगता है हमें? डर उस चीज़ का जो अभी हुआ ही नहीं, जो शायद कभी हो ही ना, जो हमारे हाथ में था ही नहीं, फिर भी हम डरते हैं। भविष्य से, लोगों की बातों से, अकेले रह जाने से, हार जाने से, या फिर खुद से ही। पर कृष्ण क्या कहते हैं? डरना मत अर्जुन, मैं तेरे साथ हूँ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा है और तेरे अपने सामने खड़े हैं, तब भी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अब सुनो, ये बात सिर्फ अर्जुन से नहीं कही गई थी, ये बात तुमसे भी कही गई है। हाँ, तुमसे। जब तुम रात को रोते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, जब जिंदगी जवाब नहीं देती, तब कृष्ण कहते हैं, डर मत मेरे बंधु, जो तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा। तुझे लड़ना है, टूटना नहीं। सोचो, एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, रोता हो, पर एक दिन वो दौड़ने लगता है। उसे नहीं पता होता कि आगे क्या है, पर वो डरता नहीं। फिर हम क्यों डरते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं हूं ना तेरे साथ जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए। कृष्ण कहते हैं, मत रो, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं जब तुम्हारी मेहनत पर कोई सवाल उठाए। कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म का साक्षी बन। लोगों की सोच उनके कर्म है, तेरे नहीं। जब जिंदगी अंधेरे से भर जाए, कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, सुन, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। एक बात याद रखो, कृष्ण तुम्हारे लिए सब कुछ सह सकते हैं, पर तुम्हारा टूटना नहीं। इसलिए जब अगली बार रोने का मन करे तो कृष्ण से बात करना, कहना मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर तेरे साथ हूँ। और वो जवाब देंगे, मैं भी तेरे साथ हूँ। कभी मंदिर जाकर देखा है कृष्ण को? कभी ध्यान से देखा है उस मुस्कुराते चेहरे को? वो चेहरा कहता है, तेरा हर सवाल मेरे पास है, बस तू थम मत। कभी खुद से वादा करो कि आज से डरोगे नहीं, क्योंकि डर सिर्फ वो देखता है जो छिन सकता है, पर विश्वास वो देखता है जो नियति ने तय किया है। और तुम्हारी नियति कृष्ण के हाथों में है। जितना भी परेशान होना, बस एक बार आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण, मुझे खुद से मिलवा दे। और वो कहेंगे, मैं तो तुझ में ही हूँ। अब सुनो, जो गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, जो आ रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वो तुम्हारी नियति है। तो डर कैसा? कर्म करते जाओ, कृष्ण की मुरली सुनते जाओ और खुद पर विश्वास रखते जाओ। अगर मैं हूँ तो डर क्यों? और अगर डर है तो समझ लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ कृष्ण। अब अगर दिल से कुछ महसूस हुआ तो कमेंट में लिखो राधे राधे, और खुद से वादा करो, अब डरना नहीं है, बस चलना है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, डरना मत, जो होना है वो होकर रहेगा। सुना तुमने, कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन से नहीं कहा था कि डर मत, उन्होंने हम सबसे कहा था, तुमसे, मुझसे, हम सबसे। जब तुमने किसी अपने को खोया, जब भरोसा टूटा, जब हालात ने घुटनों पर ला दिया, कृष्ण वहीं खड़े थे तुम्हारे पास, बस तुमने देखा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता, तब भी वो समझता है कि सब उसी के हाथ में है। पर सच्चाई ये है, हमारे हाथ में कुछ नहीं सिवाय हमारे कर्म के। इसलिए डर मत, सोच मत, बस कर्म कर। अगर आज हार रहे हो तो याद रखना, कृष्ण रथ चलाना जानते हैं, पर पहले रथ को हिलने देना होता है। तुम्हें चलना होगा, तभी कृष्ण तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। हर रात जब तुम रोते हो, कोई है जो तुम्हारी सांसों की धड़कन गिन रहा है, वो कृष्ण है। और कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, अब जो आएगा वो तेरे लिए उपहार होगा। जब रिश्ता टूटे तो मत रो, कृष्ण ने जोड़ा था, वो रहेगा। जो चला गया वो तुम्हारे जीवन में अपना पाठ पढ़ाने आया था, और जैसे ही वो पाठ पूरा हुआ वो चला गया। अब तुम ये सोच रहे हो ना, कब तक सहना है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक सहना है तब तक ही सहना है, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
कभी देखा है किसी मोर को नाचते हुए? वो बारिश की उम्मीद में नाचता है ना, कि बारिश होने के बाद। कृष्ण का वाहन है मोरपंख। वो तुम्हें सिखाते हैं, पहले भरोसा रखो, फिर चमत्कार होगा। क्या तुम अब भी डरते हो? तो फिर एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा डर तुम्हारे सोचने से बड़ा है, पर कृष्ण तुम्हारे डर से भी बड़े हैं। इसलिए हर बार जब डर लगे तो कृष्ण को याद करो और कहना, हे केशव, मुझे थाम लो। कृष्ण थाम लेंगे, पर पहले तुम्हें गिरने की हिम्मत करनी होगी। अब अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो तुम खास हो, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें रुकने नहीं दिया। अब कमेंट में एक बार फिर राधे राधे लिखो, पर इस बार दिल से, पूरी श्रद्धा से, जैसे खुद श्री कृष्ण सुन रहे हों। डर अब भी है? तो एक बात याद रखो, कृष्ण के रहते डर की कोई जगह नहीं होती। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं टिकता। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अंदर से बस कहो, हे कृष्ण, अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो होगा वो तू तय करेगा। डर मत, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो तू सोचता है उससे कहीं बेहतर होकर रहेगा। अगर तुम्हारा दिल हल्का हुआ हो, अगर तुम्हें थोड़ी भी शांति मिली हो, तो बस चुप मत रहना। कमेंट में लिखो, राधे राधे, अब डर नहीं लगेगा, और ये वादा खुद से कर लो। अब से सिर्फ कर्म, बस कर्म, बाकी सब श्री कृष्ण। कृष्ण, तू कहाँ है? कभी ये सवाल मन में आया? जब सब छोड़कर चले गए, जब कोई अपना पराया बन गया, जब जिंदगी ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया, तब मन के किसी कोने से आवाज आई, हे कृष्ण, तू कहाँ है? और फिर एक जवाब आया, धीरे से, शांत सा, मैं यहीं हूँ तेरे अंदर। मैं तुझ में ही तो बसा हूँ। जब तू टूटा था मैं थामे था, जब तू रोया था मैं सुन रहा था, और जब तू चुप था तब भी मैं बोल रहा था। कृष्ण कहते हैं, तेरा हर आंसू मेरा प्रसाद है, तेरा हर दर्द मेरा दिया हुआ पाठ है, तो तू क्यों डरता है? तूने ये जिंदगी चुनी थी और मैंने तुझे सहारा देने का वादा किया था। पर हाँ, अगर तू सिर्फ मांगता रहेगा तो समझ ले, तू मुझसे दूर हो गया है। मैं तेरे कर्म में हूँ, तेरे साहस में हूँ, तेरे उस फैसले में हूँ जो तू डरते हुए भी लेता है। क्योंकि कृष्ण सिर्फ पूजा में नहीं मिलते, कृष्ण उस पल में होते हैं जब तू कहता है, अब और नहीं सह सकता, फिर भी सह जाता है। याद है जब अर्जुन ने गांडीव फेंका था तो मैंने उसे गले नहीं लगाया। मैंने कहा, कर्म कर अर्जुन, क्योंकि जब तक तू चलेगा नहीं मैं रास्ता कैसे दिखाऊंगा। अब सुन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, डर मत। जो बीत गया वो बीतना ही था, जो आ रहा है वो भी बीतेगा। तू बस कर्म करता चल, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। और अगर तू अब भी सोच रहा है क्या सच में सब ठीक होगा, तो मैं कहता हूँ, हाँ ठीक होगा, क्योंकि तेरे साथ कृष्ण है। अब आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रख और कह, हे कृष्ण, अब तुझे रोकूंगा नहीं, तू जैसा चाहे वैसा कर। मैं अब डरूंगा नहीं, क्योंकि तू है, बस तू है। अब अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो कुछ चीज़ें तय हैं। तुम्हारा डर अब हल्का हो गया है, तुम्हारा मन अब थोड़ा शांत है, और तीसरी चीज़, अब तुम अकेले नहीं हो। कमेंट में लिखो, अब कृष्ण मेरे साथ हैं, राधे राधे, ताकि तुम्हारा मन इस यकीन से भर जाए, कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, कृष्ण वहाँ होते हैं जहाँ मन डरता है पर फिर भी आगे बढ़ता है। डर मत, जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि तेरे साथ कृष्ण है। कृष्ण अब नहीं होता। मन रोज कहता है, अब नहीं सह सकता, अब थक चुका हूँ, अब गिर ही जाऊं क्या। और जैसे ही तू इतना कहता है, एक मौन उतरता है, एक शांति जो डर को भी चुप कर देती है। और फिर वही आवाज, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं वो नहीं जो तुझे बचाएगा, मैं वो हूँ जो तुझे इतना मजबूत कर दूंगा कि तू खुद को उठा ले। कृष्ण कहते हैं, मुझे तेरा रोना नहीं सुनना, मुझे तेरा उठ खड़ा होना देखना है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तुझे गिराने आई है, पर मैं तुझे तेरा स्वरूप दिखाने आया हूँ। तू आत्मा है, तू अजर है, तू अमर है। जो तू समझ रहा है अंत, वो तो सिर्फ बदलाव है। कृष्ण कहते हैं, अगर तू सोचता है कि मैं तेरे दुख से अनजान हूँ, तो जान ले, तेरे हर टूटे पल में मैं तेरे पीछे खड़ा था। तेरे आंसू मेरी पूजा है, तेरा धैर्य मेरी भक्ति है, और तेरा उठना मेरी जीत है। तो उठ, एक बार फिर उठ। उस मन के खिलाफ जो कहता है अब और नहीं होता, उसे कह, तेरी नहीं सुनूंगा, आज सिर्फ कृष्ण की सुनूंगा। और कृष्ण कहेंगे, बहुत हुआ डर, बहुत हुआ रुकना, अब चल, क्योंकि जब तू चलेगा हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगा, हर कांटे में मैं चप्पल बनूंगा,
हर अंधेरे में मैं दीप बनूंगा। पर सुन, एक बात याद रख, मुझे तू उस दिन नहीं बुलाना। जब तू हार जाए मुझे हर उस दिन बुला, जब तू हारने वाला होता है। क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं है। सच्ची भक्ति है जब तू दर्द में कहता है, हे कृष्ण, जो तू चाहे वहीं सही, मैं तैयार हूँ। मन कहे बस, अब और नहीं, कृष्ण कहते हैं बस, अब शुरू हुआ, अब जो होगा वो मेरा लिखा होगा, और मेरा लिखा तेरे अच्छे के लिए ही होगा। अब आंखें बंद कर गहरी सांस ले और एक बार कह, हे कृष्ण, तू बस थामे रहना, मैं चलूँगा। अगर ये शब्द तेरे मन को छू गए, अगर तू अब भी सुन रहा है तो कमेंट में सिर्फ एक वचन दे लिख, मैं हार नहीं मानूंगा, राधे राधे। ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले कि तू अब कृष्ण के साथ खड़ा है। सब कुछ छूट सकता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, भरोसे, यहाँ तक कि खुद पर से भी यकीन, लेकिन एक नाम, एक चेतना, एक साथ ऐसा है जो तब भी नहीं छूटता जब तुझ में कुछ भी बाकी नहीं बचता। कृष्ण, वो नाम नहीं, वो सांसों की आखिरी उम्मीद है। जब तुझसे सब दूर हो जाए, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब सब कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो मौन में बोलता है, मैं अभी भी हूँ। कृष्ण नहीं छूटते क्योंकि वो कभी बंधे ही नहीं थे। वो तो तेरे भीतर बसे उस हिस्से का नाम है जो हर तूफान में चुपचाप तुझे संभाल रहा होता है, जिसे तू समझता है इंट्यूशन, पर वो असल में कृष्ण का इशारा होता है। जब सब छूट जाए तब तू खाली नहीं होता, तब तू असली होता है। कृष्ण तब सबसे करीब होते हैं जब दुनिया सबसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो दिखते नहीं, वो बस महसूस होते हैं। कभी कभी तू किसी को खोकर टूटता नहीं, बल्कि उस खालीपन में कृष्ण खुद को भरने आते हैं। तू समझ नहीं पाता, पर वो आंसुओं में तेरी आत्मा को धोते हैं। कृष्ण छूटते नहीं क्योंकि वो कोई रिश्ता नहीं जो हालातों से बदले। वो तो वो सत्य है जो तब भी तेरा है जब तू खुद को भी खो चुका होता है। जब सब खत्म लगने लगे तो बस आंखें बंद करना, कुछ मत कहना, बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, और तू देखेगा तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरी सांसें हल्की लगेंगी, तेरा डर पिघल जाएगा। क्योंकि कृष्ण वही है जो तुझे तेरे सिवा सब कुछ छीनकर तेरे असली स्वरूप से मिलवाता है। वो तुझे खाली करता है ताकि खुद को भर सके। तो अगर तुझसे सब छूट गया है तो बधाई हो, अब तुझ में सिर्फ वो बचेगा जो कभी छूट नहीं सकता, कृष्ण। अब अगर ये सुनकर तेरे भीतर कोई हलचल हुई हो, तेरे अंदर कुछ जागा हो, तो कमेंट में एक वादा कर लिख, अब मैं अकेला नहीं हूँ, राधे राधे। ताकि जो टूटे हैं वो भी जान जाए, हम सबके भीतर कोई ना कोई कृष्ण जरूर बैठा है। सब कुछ छूट सकता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, भरोसे, यहाँ तक कि खुद पर से भी यकीन, लेकिन एक नाम, एक चेतना, एक साथ ऐसा है जो तब भी नहीं छूटता जब तुझ में कुछ भी बाकी नहीं बचता। कृष्ण, वो नाम नहीं, वो सांसों की आखिरी उम्मीद है। जब तुझसे सब दूर हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब सब कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो मौन में बोलता है, मैं अभी भी हूँ। कृष्ण नहीं छूटते क्योंकि वो कभी बंधे ही नहीं थे। वो तो तेरे भीतर बसे उस हिस्से का नाम है जो हर तूफान में चुपचाप तुझे संभाल रहा होता है, जिसे तू समझता है इंट्यूशन पर। वो असल में कृष्ण का इशारा होता है। जब सब छूट जाए तब तू खाली नहीं होता, तब तू असली होता है। कृष्ण तब सबसे करीब होते हैं जब दुनिया सबसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो दिखते नहीं, वो बस महसूस होते हैं। कभी कभी तू किसी को खोकर टूटता नहीं, बल्कि उस खालीपन में कृष्ण खुद को भरने आते हैं। तू समझ नहीं पाता, पर वो आंसुओं में तेरी आत्मा को धोते हैं। कृष्ण छूटते नहीं क्योंकि वो कोई रिश्ता नहीं जो हालातों से बदले। वो तो वो सत्य है जो तब भी तेरा है जब तू खुद को भी खो चुका होता है। जब सब खत्म लगने लगे तो बस आंखें बंद करना, कुछ मत कहना, बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, और तू देखेगा तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरी सांसें हल्की लगेंगी, तेरा डर पिघल जाएगा। क्योंकि कृष्ण वही है जो तुझे तेरे सिवा सब कुछ छीनकर तेरे असली स्वरूप से मिलवाता है। वो तुझे खाली करता है ताकि खुद को भर सके। तो अगर तुझसे सब छूट गया है तो बधाई हो, अब तज में सिर्फ वो बचेगा जो कभी छूट नहीं सकता, कृष्ण। अब अगर ये सुनकर तेरे भीतर कोई हलचल हुई हो, तेरे अंदर कुछ जागा हो, तो कमेंट में एक वादा कर लिख, अब मैं अकेला नहीं हूँ, राधे राधे। ताकि जो टूटे हैं वो भी जान जाए, हम सबके भीतर कोई ना कोई कृष्ण जरूर बैठा है।
अगर आप चाहते हो तो अगला भाग भेजूं। जब डर हावी हो जाए तब क्या कहता है? कृष्ण तो बस बोलो नेक्स्ट पार्ट। और हम फिर चलेंगे भावनाओं की इस यात्रा पर साथ साथ राधे राधे। जब दिल धड़कने नहीं भागने लगता है, जब सांसें भारी नहीं भीतर घुटती हैं, जब रातें लंबी नहीं डर से जमी हुई लगती हैं, तब मन बस एक सवाल करता है, क्या होगा मेरे साथ? और उस सवाल के बीच एक शांत स्वर उभरता है, जो होगा वो मेरे इशारे से होगा। और मैं कभी तुझे मिटाने के लिए नहीं लिखता। डर तुझे कमज़ोर नहीं बनाता। डर तुझे याद दिलाता है कि तुझे मुझसे जुड़ना है। हर वो पल जब तू कांपता है तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि जब तू डरता है तब तू दुनिया से नहीं अपने भविष्य से भाग रहा होता है। और कृष्ण कहते हैं, भविष्य तेरा नहीं मेरा है। तो तुझे डर किस बात का? तू जिस डर को पाल रहा है उसी में मेरा चमत्कार छुपा है। जिस रास्ते से तू भागना चाहता है उसी पर मैंने तेरा उजाला रखा है। डर से मत लड़, बस मुझे पकड़ ले। डर एक अंधेरा है और मैं वो दीपक हूँ जो तेरे भीतर जलता है। डर कभी बाहर का शोर नहीं होता, वो भीतर की खामोशी होती है, जहाँ तू खुद से कट चुका होता है। और वही तो क्षण है जहाँ कृष्ण प्रवेश करते हैं। डर लग रहा है कृष्ण जब तू कहता है ये, तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, इसका मतलब तू अभी भी मुझसे जुड़ा है। तू अकेला नहीं है, तेरे डर की भी मैं सुन रहा हूँ। अब आंखें बंद कर सिर्फ अपने मन में बोल, हे कृष्ण, अगर ये डर मेरा नहीं तेरा लिखा हुआ है तो मुझे उसमें भी तुझ पर यकीन है। और तू देखेगा डर खत्म नहीं होगा, पर तुझे डराना बंद कर देगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब डर भी जानता है ये कृष्ण का भक्त है, इसे छूना मुश्किल है। अगर ये सुनकर तेरा डर कुछ हल्का हुआ हो, अगर तूने कृष्ण को महसूस किया हो, तो कमेंट में लिख, डर खत्म नहीं हुआ पर अब मैं उससे नहीं डरता। राधे राधे। ताकि और लोग भी जाने, डर तब तक जीतता है जब तक तू कृष्ण को नहीं पकड़ता। जब मन कहे सब बर्बाद हो गया तो बस कहो नेक्स्ट पार्ट भेजो, और मैं हाजिर हूँ तेरे और कृष्ण के इस रास्ते पर साथ चलने के लिए। राधे राधे। कभी कभी जब दिन खत्म हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मन खुद से कहता है सब खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। और उस पल में जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, कृष्ण का एक स्वर आता है, तू नहीं जानता, जो तू समझ रहा है वो खत्म नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, बर्बादी सिर्फ भ्रम है, तू समझे नहीं, क्या तुझे नहीं पता? जहाँ बर्बादी है वहीं से फिर से सृजन होता है। मन कहता है सब खत्म हो गया, और कृष्ण कहते हैं जब सब खत्म हो तब मैं शुरू होता हूँ। हर वह घड़ी जब तेरा दिल टूटता है, जब तुझे लगता है अब फिर कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तब कृष्ण की आवाज़ तुझे ये कहती है, तेरे भीतर जो उजाला है वो कभी नहीं बुझ सकता। कृष्ण की नज़रों में जो बर्बाद हुआ है वो तुझे फिर से बनाने की प्रक्रिया है। कृष्ण अपने भक्तों को मृत्यु और जीवन के बीच एक पुल की तरह दिखाते हैं। तू टूटकर बनता है, तू खोकर पाता है। जब तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है, याद रखना, कृष्ण उसे सिर्फ एक नए आरंभ का नाम देते हैं। कृष्ण का मार्ग तभी खुलता है जब तुझसे सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तू उन चीज़ों में उलझे जो तुझे रोकती हैं। बर्बादी वो शब्द है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब कुछ खत्म होता है कुछ नया शुरू होता है। जब भी तू खुद को बर्बाद समझे, कृष्ण तेरे भीतर से निकलकर तुझे बता देंगे कि यही तो सही वक्त है। कृष्ण के रास्ते में बर्बादी कभी नहीं होती, वो हर टूटन को एक नई ताकत में बदल देते हैं। जब भी तुझे लग कुछ नहीं बचा, बस अपना दिल खोल और कह, हे कृष्ण, अगर यह बर्बादी तेरा इरादा है तो मैं इसे अपनाता हूँ। अब अगर ये शब्द तुझे महसूस हुए हों, तुझे अंदर से कुछ हलचल हुई हो, तो कमेंट में लिख, बर्बादी का अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। राधे राधे। ताकि और लोग भी जाने, कृष्ण हर टूटन में नए सपने देते हैं, और जब तू टूटे वो तुझे फिर से बना दे और हम फिर से मिलेंगे। कृष्ण के साथ तू और मैं इस सच्चाई के रास्ते पर। राधे राधे।